देश का युवा अब अपने हक की लड़ाई करने खुद सड़कों पे उतरेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छा सबको प्रॉब्लम धर्मेंद्र प्रधान से, नहीं, सबको प्रॉब्लम है भारत के एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पर एक शिक्षा मंत्री के रहते 22 बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। उन्होंने गलती मानी है अपनी, ये तो आप मानोगे, उन्होंने इंटरव्यूज जो दिए माना कि गलती हुई उनसे। अच्छा, गलती मानने से कुछ नहीं होता ना। आप माइक ऑन करेंगे। अभिजीत दीपके की फोटो है मनीष सिसोदिया के साथ, वो मनीष सिसोदिया के आदमी है। आपको पता है मैंने मलाइका की फोटो भी अरबाज के साथ देखी है, लेकिन अरबाज खुद नहीं मानते कि वो मलाइका के आदमी है। और राघव चड्ढा वो तो आम आदमी पार्टी में, तो उसको आपने जब स्वीकार कर लिया, यहाँ पे प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। आज जंतर मंतर पर चक्रव्यूह की टीम, टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पहुंची है। जंतर मंतर पर नीचे मेरे सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पर है। आपको इन तस्वीरों में नहीं दिखाई देगा, मंच पर वो लेटे हुए हैं, मंच ऊंचा है, कैमरा नीचे है, लेकिन 20 दिन हो गए, इरादे ऊंचे बने हुए हैं। हालात दिन पर दिन खराब हो रही है, तबीयत खराब हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, बीपी उनका डाउन जाता जा रहा है, अभी भी हौसले कमजोर नहीं पड़े हैं। जो मुझे बताया गया उनकी टीम के द्वारा, उनके आसपास जो लोग, उनकी कोर टीम है, वो ये कह रही है कि वो अपनी बात पर बिल्कुल फर्म है, जिद पर फर्म है, डिटरमाइंड है कि भाई वो अपना अनशन ऐसे नहीं तोड़ेंगे। 20 तारीख को यहाँ से संसद का कॉल दिया गया है, संसद चलो का, और ये उम्मीद करनी चाहिए कि जब 20 तारीख को संसद चले, यहाँ से छात्र निकले, सोनम वांगचुक निकले, सीजेपी के बच्चे निकले, युवा निकले, उसके बाद उस दिन तक कम से कम ये असर सरकार तक पहुँचे, ये आवाज़ सरकार तक पहुँचे कि आप संसद भवन से मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर हैं और आप पिछले करीब 1 महीने से, क्योंकि सीजेपी का प्रोटेस्ट का आज 28वां दिन है और सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 20वां दिन है, इसको आप कब तक इग्नोर करेंगे? डिमांड टफ है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एकमात्र बड़ी डिमांड है। और उसके साथ अब ये लोग कह रहे हैं कि जो बच्चों ने सुसाइड किया है नीट पेपर लीक की वजह से, उनके माँ बाप को मुआवजा मिलना चाहिए, और ये मुआवजा 1 करोड़ रुपए की डिमांड ये अब सीजेपी के लोग यहाँ से कहना शुरू कर चुके हैं। सरकार क्या इतनी निष्ठुर है? मुझे तो नहीं लगता, और इसलिए नहीं लगता कि सरकार ने नीट का पेपर लीक होने के बाद री नीट करवाया और री नीट सफलतापूर्वक करवा दिया। जब आप इच्छा शक्ति दिखा सकते हैं, दृढ़ शक्ति दिखा सकते हैं कि आपको पेपर करवाना है, तो आप करवा भी पाते हैं। ऐसे में अगर सरकार ये बात को सुन ले, क्योंकि सोनम वांगचुक एक छोटी मोटी हस्ती नहीं, सोनम वांगचुक की पहचान दुनिया भर में है, और ऐसे में सोनम वांगचुक की बात को इग्नोर करना सियासी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या वक्त दिखाएगा, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कम से कम कुल मिलाकर जनमानस के मन में ये अच्छी बात नहीं जा रही कि एक व्यक्ति जो दूसरों के बच्चों की हितों की चिंता कर रहा है, उनके लिए भूख हड़ताल कर रहा है, उसको आप करीब 3 हफ्ते से इग्नोर कर रहे हैं। ये चीजें सरकार को सुननी होगी। सरकार कब सुनेगी? 3 दिन के बाद, 3 हफ्ते के बाद, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन नजरें अब देश भर की अब सोनम वांगचुक पर बन गई है। और सोनम वांगचुक की जो टीम की शिकायत थी कि मीडिया कवर नहीं कर रही है, अब बड़ी संख्या में मीडिया और सोशल मीडिया के लोग यहाँ इस मंच पर पहुंच रहे हैं। हम यहाँ घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे, जो स्ट्राइक कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं बच्चे, उनके भी हाल आपको सुनाऊंगा, और सोनम वांगचुक जी के पास भी चलेंगे और जानेंगे आखिरकार इस समस्या का, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, इसका समाधान क्या हो सकता है। आइए चलते हैं। सोनम सर मंच पे हैं, आज 20वां दिन है। टाइम्स नाउ नवभारत आज जंतर मंतर पर मौजूद है, और सोनम सर के इस प्रोटेस्ट के बीच में जो इस वक्त वो अभिजीत दीपके के साथ आपको मंच पे दिखाई दे रहे हैं यहाँ जंतर मंतर पर, मैं चाहूँगा मेरे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, और जिस वक्त सोनम सर ठीक करेंगे उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। परिचय कराता हूँ सबसे पहले मैं आपका बारी बारी से। मैं चाहूँगा पीछे फ्रेम में सोनम सर आ जाए। नीरज आप मेरे साथ आइए। तो नीरज का नाम मैंने ले लिया। नीरज एक पुराने पत्रकार साथी हमारे, आजकल सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं और अपने व्यंग करने के लिए, अपनी सटायर के लिए, अपने लेखनी के लिए बड़े मशहूर हैं। स्वागत है आपका नीरज। और मेरे साथ आशुतोष हैं। आशुतोष जी कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ऑफिशियली इनके प्रवक्ता हैं पार्टी के, जो पार्टी जो कि रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, केवल एक सोशल मीडिया पे कैंपेन शुरू हुआ, आशुतोष ने पूरा कैंपेन खड़ा किया हुआ। आशुतोष के साथ अभिजीत की टीम का हिस्सा है, और अभिनय सर है जो आप पेपर लीक पे लगातार देश के मुद्दों पे बात करते हुए। अभिनव सर तो मेरे ख्याल से पहचान बन गए हैं, जिस तरह के छात्रों के जहाँ भी आंदोलन हो वहाँ आप ना दिखाई दे तो काम नहीं चलता है। अब बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूँ, और सबसे पहले मैं आशुतोष आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस टीम को रिप्रेजेंट यहाँ करते हैं, 20 दिन हो गए आज, क्योंकि मैंने 17वें दिन पे अभिजीत के साथ इंटरव्यू किया था, तब तक कोई उम्मीद नहीं थी, कोई रोशनी नहीं दिखी थी बातचीत की। आज 20वां दिन है, क्या सरकार की तरफ से कोई पहल, कोई चिट्ठी, कोई पाती? नहीं, सरकार की तरफ
तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, और अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो सरकार से ज़्यादा उम्मीद हम इस देश की जनता से उम्मीद कर रहे हैं। जिस तरह का समर्थन हमें लगातार मिल रहा है जंतर मंतर पर, सोशल मीडिया पर, देश के अन्य शहरों में, वही उम्मीद हमारे लिए बची है कि इस देश का युवा अब अपने हक की लड़ाई करने खुद सड़कों पर उतरेगा। 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर जन सैलाब आएगा और तब शायद सरकार को समझ में आएगा कि कितना भारी रोज है। कितने लोग आ रहे हैं 20 तारीख को? क्या लगा कि आप लोगों ने एक मिस कॉल का नंबर भी दिया? हमने एक मिस कॉल का नंबर जारी किया था। मैंने कल सुबह उसका डेटा लास्ट चेक किया था, 48 घंटे कल सुबह हो गए थे और कल सुबह तक 1.5 लाख मिस कॉल थे। उसमें अटेंडेंस कंफर्म करते हुए कि जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। कल हमने एक हंगर स्ट्राइक का भी कॉल दिया था, मास हंगर स्ट्राइक का, तो हमें लगभग 40-50 हज़ार लोगों ने रीच आउट किया कि उन्होंने हंगर स्ट्राइक रखी है, वीडियोज़ भेजे हैं, फोटोज़ भेजे हैं। तो बहुत बड़ा जो है मूवमेंट होने वाला है, बहुत बड़ी रैली होने वाली है 20 तारीख को। और सरकार को समझना होगा कि जिस तरह से यहाँ के युवाओं में गुस्सा बढ़ रहा है, सोनम जी की तबीयत को लेकर सब लोग चिंतित हैं। सरकार के पास अभी भी 2 दिन है, इनको समझना होगा, इस गुस्से को समझिए, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कीजिए, वरना 20 जुलाई को लाखों की संख्या में। फिर उसी मुद्दे पे आता हूँ। मैंने बात अभिजीत से भी पूछी थी और सोनम सर जब आए थे तब उनसे बात हो रही थी, और सवाल ये कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या नीट का पेपर लीक नहीं होगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी? क्यों धर्मेंद्र प्रधान? अकाउंटेबिलिटी आना जरूरी है ना सिस्टम में सर। जब ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम में किसी को डर ही नहीं है कि पेपर लीक हो जाए तो कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, तो फिर कहाँ पेपर लीक होना बंद होगा? पेपर लीक क्या बंद करने के लिए हर बार हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का कहना यह कि नीचे के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अरेस्ट भी किए गए, टीचर्स इन्वॉल्व थे। अभी मैं कच्चा चिट्टा बताता हूँ। पेपर लीक बंद करने के लिए क्या हर बार एयरफोर्स यूज करने वाले हम लोग, या टेलीग्राम बैन करने वाले हैं? 18 दिन से भूख हड़ताल पे हैं सोनम जी। 18 दिन में महाराष्ट्र में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का पेपर लीक हुआ, राजस्थान में पैरामेडिकल परीक्षा का पेपर लीक हुआ, LDC का पेपर लीक हुआ, बोल रहे हैं UGC नेट का भी पेपर लीक हो गया। तो कहाँ पेपर लीक रुक रहे हैं? आप जब तक नीचे से ऊपर तक सिस्टम को क्लीन नहीं करेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी, तब तक पेपर लीक होना बंद ही नहीं हो सकते हैं। मैं आपको एक स्पेसिफिक केस बताता हूँ, राजस्थान का, मैं खुद जयपुर का रहने वाला हूँ। सुरेश ढाका नाम का व्यक्ति है, नॉन मतलब एक्यूज्ड है 10 पेपर लीक के मामलों में। राजस्थान में सबसे बड़ा पेपर माफिया माना जाता है। 4 महीने से फरार चल रहा है, पुलिस पकड़ नहीं पाई है। अभी 1 हफ्ते पहले राजस्थान सरकार ने उसके पिताजी को बजरी का टेंडर दिया है 20 करोड़ रुपए का। क्यों दिया है? अगर इनका नेक्सस नहीं है तो कैसे उसके पिताजी को 20 करोड़ का टेंडर मिल गया? अब 4 महीने में सुरेश ढाका को पकड़ नहीं पाए। ऊपर से लेके नीचे तक इन लोगों का नेक्सस बना हुआ है, इनका कोई इंटेंट नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इसीलिए ये सब बातें करते हैं कि इसके इस्तीफे से क्या होगा, उसके इस्तीफे से क्या होगा। एक बार आप इस्तीफा होने दीजिए, ऊपर से लेके नीचे तक अकाउंटेबिलिटी आएगी। और ये भी हम लिख के दे रहे हैं, अगर इसके बाद वाले शिक्षा मंत्री ने भी काम नहीं किया तो उनका भी इस्तीफा दिलवाएंगे, उनको भी बर्खास्त करवाएंगे। विल नॉट स्टॉप टिल अकाउंटेबिलिटी इज फिक्स्ड इन दिस। आपने राजस्थान का नाम लिया, मैं सर आपके पास आ रहा हूं, एक सवाल और ले लो, फिर आप जानता हूं मुझे आपको जाना है। राजस्थान में प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? राजस्थान के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं? उनके शिक्षा मंत्री का क्यों नहीं मांग रहे हैं? शिक्षा तो स्टेट का सब्जेक्ट है ना। इसी स्टेट से हम लोगों ने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा है। राजस्थान में, जयपुर में इतनी वहाँ तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं आप, वहाँ तो आशुतोष स्ट्राइक पे नहीं बैठे, आप तो राजस्थान से आते हैं। जयपुर में आपने प्रोटेस्ट देखी नहीं हमारी, हजारों की संख्या में। सबसे बड़ा नॉन पॉलिटिकल प्रदर्शन था 15 जून को राजस्थान में, याद है। पर आप वहाँ पे हंगर स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं ना। आज सीकर तो सर क्या आप हर चीज के लिए हम हंगर पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हंगर स्ट्राइक और इस्तीफा क्या सोल्यूशन है? क्या इस देश में आप चाह रहे हैं कि इस देश में अब कोई भी अगर काम नहीं करे तो आप चाहते हैं कि सब लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे, लेकिन हम सरकार से अकाउंटेबिलिटी ना मांगे, बिल्कुल मांगिए। हम सरकार को अकाउंटेबल ना करें। एक मदन दिलावर इसी स्टेज से, मेरा वीडियो है सर, आप चेक करिएगा। हाँ। मदन दिलावर से इसी स्टेज पर हमने इस्तीफा मांगा था। 9 साल की वो बच्ची का वहाँ पे अभी भी फोटो लगा हुआ है। 9 साल की बच्ची ने सुसाइड की थी स्कूल की बिल्डिंग से कूद कर। 7 महीने से उसका परिवार दर दर भटक रहा है इंसाफ के लिए। मदन दिलावर ने क्या किया? कुछ नहीं किया, बैठे रहे लोग। ये लोग इतने निकम्मे और इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये जो बात निकल के आ रही है आज से नहीं है। जिस दिन से कॉकरोच जनता पार्टी बनी सोशल मीडिया पर, उसके करोड़ों फॉलोअर्स हुए, उस दिन से बात कही जा रही है कि छात्रों के साथ, युवाओं के साथ पेपर के मामले में जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें बहुत से लूप होल्स हैं, बहुत सी खामियां। आप तो लगातार बच्चों से बात करते हैं, आप मुझे समझाइए क्या ये रास्ता है? नहीं, बिल्कुल रास्ता है। देखो, मैं एक चीज़ कहूँगा अवस्थी जी कि पहले तो हमने इस आंदोलन को पूरी तरीके से नीट आंदोलन करा दिया, ऐसा नहीं है। देखो, 2015 में AIPMD लीक हुआ, पहले भी पेपर लीक हो
होते थे, उसके बाद और मतलब 10 साल में 5 बार तो नीट का पेपर ही लीक हुआ है, तब जाके लोगों के अंदर ये रोष उत्पन्न हुआ है। और इसीलिए लोग दिल्ली के जंतर मंतर से, क्योंकि यहाँ से जो आंदोलन की आवाज़ है वो दूर तलक जाती है, पूरे देश में जाती है। जैसे आपने पूछा कि भाई राजस्थान में क्यों नहीं है, ऐसा नहीं है कि राजस्थान का शिक्षा मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि बिहार का शिक्षा मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहा है, कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा है। अभी क्या है कि टारगेट आप इसे सिंबॉलिक लीजिए, आप ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छा सबको प्रॉब्लम धर्मेंद्र प्रधान से, नहीं, सबको प्रॉब्लम है भारत के एजुकेशन सिस्टम से। सबको आपके प्रोटेस्ट का चेहरा जो है वो धर्मेंद्र प्रधान है। हाँ। आपके धर्मेंद्र प्रधान हटे तो मैसेज जाए कि सरकार बिल्कुल सुनती है। सरकार सुनती है और सरकार भी चाहती है कि हम इस देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं। सरकार ने रीनीट किया, सक्सेसफुली किया। वही, अब देखिए एक बात बताइए, आपने मान लेते किसी एक ने चोरी की, आपने चोरी का धन उससे छीन लिया, तो क्या चोर को अब सजा ना दी जाए कि उसने धन खुद से भी वापस कर दिया? सजा तो देनी होगी ना। तो भले ही रीनीट अच्छे से करा दिया, ये कोई एहसान नहीं है जो सरकार बार बार दिखा रही है कि हमने रीनीट अच्छे से करा दिया। इसका मतलब आप पहले जानबूझ के नहीं करा रहे थे? पिछले 10 साल में 80-85 पेपर लीक हुए, ऐसे घुमा के भी पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल कि आप जानबूझ के अच्छा नहीं करा रहे थे, अब लोगों ने बहुत प्रेशर बनाया तो हवा में ऐसा लगा कि यार आपकी मंशा ठीक नहीं है, तो यहाँ पे हम अटैक कर रहे हैं आपकी नीयत पे। आप करंट पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हैं, मैं अक्सर आपके रील्स वगैरह देखता रहता हूँ। आपको लगता है ना कि ये सरकार का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, ये पिछली सरकार जैसी नहीं है जहाँ प्रोटेस्ट हो, प्रेशर हो, इस्तीफे हो जाए, चाहे अशोक चौहान का हो चाहे किसी का हो। ये लोग क्या करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल साध्वी प्रज्ञा का टिकट काट दिया, बिधुड़ी का टिकट काट दिया, है ना, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया, ये भी तो तरीका हो सकता है। नहीं, देखिए ये आपने बिल्कुल सही बात की, लेकिन पता है ये टिकट किसका काट रहे हैं? जो इनका गुणगान कम करते हैं, जो अपने आप में दबंग है। ये किसको सीएम बना रहे हैं कि मोदी जी का आज जलवा है, लेकिन आगे आने वाले 20 सालों में भी जलवा बना रहे, उसके लिए मोहन यादव जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है कि वो तस्वीर लगाएंगे। मोदी जी नहीं भी रहेंगे, भजनलाल शर्मा तस्वीर लगाएंगे, क्योंकि सोचिए किसी को भी उठा के, आपको कोई उठा के मुख्यमंत्री बना दे यार, आप जिंदगी भर एहसान भूल जाएंगे उसका। लोग किसी की शादी में 50,000 रुपए ध्यान दे देते, वो नहीं भूलते। तो अभी भी ये जो चीजें हो रही है, ऐसा नहीं हो रही कि योग्यता को देख के हो रही है कि मान लेते नरोत्तम मिश्रा अच्छा काम नहीं करते थे, आपने हटा के किसी ऐसे आदमी को सौंपा है जो वाकई में अच्छा काम कर रहा है। ऐसा गलत पे ये कहाँ बोल रहा है? मोहन यादव पे प्रॉपर्टी के मामले में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी, कितने आरोप लगे, कोई जवाब आया नहीं आया, कोई जवाब नहीं आता। मोदी जी का किसी बात पे नहीं जवाब आता। जवाब किस बात पे आता है? नीति नवीन को बड़ा दिखाना है कि वो बंदा कैसे बचपन से लेकर के अब तक। ये तो हर पार्टी में है, ये हर पार्टी में जो टॉप लीडरशिप है वो अपनी पसंद के लोग बिठा देती है। वही तो, आप तो राजनीति बदलने आए थे, फिर आपने बदला क्या? हमें तो उम्मीद आपसे ये थी, जैसे आपने कहा कि ये नए तरीके की राजनीति करते हैं। अगर अलग तरीके की अलग तरीके की राजनीति अगर अच्छी हो तो सबके लिए अच्छा है, लेकिन अलग तरीके की राजनीति इतने सारे लोगों के अंदर दुख दर्द पैदा कर रही है, तो भाड़ में जाए ऐसी अलग तरीके की राजनीति। अलग का मतलब क्या है? अलग अच्छे के सेंस में होना चाहिए। अलग का मतलब ये नहीं है कि खराब कर दिया, अलग तो उर्फी जावेद भी कर रही है, उससे क्या मतलब है? मतलब अलग से उर्फी जावेद को ना लेके आइए, उसको इनके लिए छोड़ दीजिए, सटायर करने के लिए। ये समझाइए मुझे, क्या आपको लगता है कि वाकई में रिजिडनेस है, वाकई में जबरदस्ती है कि हमको जबरन आप इस्तीफा देने को कहोगे तो हम इस्तीफा नहीं देंगे? आपकी क्या? सुमित जी, आप न्यूज़ चैनल में हैं, ठीक है। आपके न्यूज़ चैनल में अगर कोई नया एंकर आता है, वो प्राइम टाइम शो करता है, 1 महीने वो शो करता है, टीआरपी नहीं आती, तो क्या उसके बाद वो प्राइम टाइम शो करेगा? नहीं करेगा। जो भी आदमी जिस पद पर, उसकी जिम्मेदारी है परफॉर्म करने की। पिछले 10 साल में 80 पेपर लीक हुए हैं, तकरीबन इससे 4 करोड़ स्टूडेंट प्रभावित हुए हैं। अभी नीट यूजी में 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए, 22 बच्चों ने वहाँ पर सुसाइड कर लिया। आपकी गाड़ी से अगर किसी को टक्कर हो जाए तो आपके अंदर गिल्ट आता है कि यार मेरे से क्या हो गया, भले आपकी गलती थी या नहीं। यहाँ पर एक शिक्षा मंत्री के रहते 22 बच्चे सुसाइड कर, उन्होंने गलती मानी है अपनी, ये तो आप मानोगे, उन्होंने इंटरव्यूज जो दिए माना कि गलती हुई उनसे। अच्छा, गलती मानने से कुछ नहीं होता ना। मैं आपको क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ। वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में 700 रन बनाए, उनसे ज्यादा रन किसी ने बनाए। सिर्फ 3 इनिंग में वो नहीं चले, आपने निकाल दिया ना। संजू सैमसन ने आपको वर्ल्ड कप जिताया, 3 नॉकआउट मैच में चले, लेकिन वैभव सूर्यवंशी है और वो 2 इनिंग में नहीं चले, आपने उनको निकाल दिया। आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो निकाल दिए जाएंगे। वैभव सूर्यवंशी आकर कह दे कि मैं गलती मानता हूँ, मैं 3 इनिंग में नहीं चला, मुझे फिर से मौका दिया। दुनिया कैसी चलती है? क्या दुनिया ऐसे चलती है? ऐसे नहीं चलती। आपको परफॉर्म करना था, आपने परफॉर्म नहीं किया, परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो सिर्फ ये कह देना कि मैंने गलती मान ली है या उसकी गलती होगी, जिम्मेदारी
हमारी दुनिया ऐसे थोड़ा चलती है, ऐसी ऐसी चीज़ें थोड़ा होती है। आपको परफॉर्म नहीं कर पाए तो आपको पीछे हटना पड़ेगा। दूसरे तरीके से मैं आपको बताता हूँ, सुमित अगर ओलंपिक में भी इंडिया की टीम एथलेटिक कंपटीशन में अगर 10 लोगों को भेजेगी, पहले देश में कंपटीशन कराएगी ताकि दुनिया के लेवल पर जब हमारे एथलीट कॉम्पीट करें तो बेस्ट एथलीट हो, है ना। तो जब क्रिकेट में कंपटीशन मैटर करता है, मेरिट मैटर करती है, तो शिक्षा के क्षेत्र में मेरिट क्यों नहीं मैटर करती? एक आदमी जो बतौर शिक्षा मंत्री फेल हो गया, आप उसको हटाइए, किसी और को लेकर आइए। अब मुझे एक बात बताइए, आपसे पूछता हूँ मैं, उसके बाद आशुतोष की बात आऊँगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कराने से नीट का क्या परिस्थितियाँ, हालात बदल सकते हैं, सिचुएशन मैंने पहले भी इस चीज पे कहा है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में पेपर लीक बड़े लेवल पे नहीं होता। दिस इज द डिफरेंस। अच्छा। वहाँ भी पेपर लीक होता है और मैक्सिमम एग्जाम CBT है, चाहे आप IIT JEE का देख लीजिए, वहाँ भी ऐसा हो रहा है कि सिस्टम हैक हो जा रहे हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाए। इन्होंने खुद बोला कि हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कराएंगे, केवल एक ही पेपर होगा और हर डिस्ट्रिक्ट में अपना सेंटर बनाएंगे। इनको भी मालूम था कि अपना सेंटर जब तक नहीं बनेगा तब तक नकल नहीं रोकी जा सकती। और उससे इन्होंने ये भी कहा कि हम 600 करोड़ साल का बचाएंगे इससे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। आज 8 सालों में 4800 करोड़ देश का लॉस किया है। और ये जो पेपर लीक है, जिसमें हम देख लेते हैं, इन्होंने जैसे बात की कि 4 करोड़ एस्पिरेंट प्रभावित, ऐसा नहीं है। 4 करोड़ एस्पिरेंट और फिर उनका परिवार, 12 करोड़ तो ये हो गए। उसके बाद जो ये सेवा देंगे, नकली डॉक्टर नकली सेवा देगा, नकली इंजीनियर नकली पुल बनाएगा, नकली BSF देश की नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा पैदा कर देगा। आप उतना लंबा क्यों नहीं सोच पा रहे? हम तो ये मानते हैं ना, मोदी जी बहुत विजनरी है, बहुत विजनरी है। क्या सारा विजन सिर्फ पार्टी के लिए था, देश के लिए नहीं है, देश की जनता के लिए नहीं है? क्या चुनाव जीतना एकमात्र उद्देश्य है? आप राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं क्या? मैं सीधे पूछ लेता हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके भाषणों से, आपकी बातों से मैं फिर से कह रहा हूँ, आपने मुझे बुलाया, मैंने एक बार ये नहीं कहा कि मैं नहीं आऊंगा। मैंने सबसे पहले कहा मैं पहुंचूंगा, जबकि मैं आ चुका था ऑलरेडी। सीधे आ चुके हैं। मुझे राहुल गांधी ने बुलाया कि भाई मैं पेपर लीक समझना चाहता हूँ। आपने कहा पेपर लीक उद्योग चल रहा है, मैंने मोदी जी की बात रिपीट की। मैंने उनको बोला मैं समझाऊंगा। तो किसी के साथ खड़े होने से जो आज हो रहा है देश के अंदर, आपके सीधे उस पार्टी का दलाल, कुछ लोग कहेंगे उस पार्टी का समर्थक घोषित कर दिया जाता है। अब ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इस प्रोटेस्ट का कोर क्या है? पेपर लीक। आपका भी फर्ज है कि आप पेपर लीक पे बात दें। हो सकता है 2-4 लड़के यहाँ पे अलूल जुलूल बातें करेंगे, हो सकता है 2-4 लोग मंच पे आके भी अलूल जुलूल बातें करेंगे। क्या हम उसी चीज को पकड़ के ये कह दें और नकार दें इस आंदोलन को? ये गलत है। आज आप देख रहे हैं जिस तरीके का नैरेटिव चल रहा है कि कुछ लोगों ने आकर के भगवान राम पे टिप्पणी कर दी, कुछ लोगों ने आकर के कुछ लोगों ने हिंदू धर्म पे टिप्पणी कर दी। तो इस टिप्पणी से हम आंदोलन को निराधार बता दें, आंदोलन को कह दें कि किसी काम का नहीं है, ये सब बड़ा गलत हो रहा है देश के अंदर। आपको बोला जाए 2 पॉइंट है सुनील जी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहले कुछ लोग सोनम वांगचुक जी की उनकी भी नीयत पर शक करते हैं कि इनके कुछ जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, लद्दाख में भी टेम्परेचर क्या है? 18 डिग्री। पूरा नॉर्थ इंडिया लद्दाख घूमने जाता है क्योंकि मौसम अच्छा है। एक आदमी जो लद्दाख का रहने वाला है, वो वहाँ का 18 डिग्री टेम्परेचर छोड़कर 42 डिग्री की गर्मी में आंदोलन कर रहा है। 60 साल की उम्र में, वो 19 दिन से भूखा है, उसने 9 किलो वजन कम कर दिया और आप कह रहे हैं कि वो एजेंडा कर रहे हैं। और आप मैंने क्या एजेंडा कर रहा है? मैंने नहीं कहा, मैं तो खुद सुमित जी आपकी मैं कम से कम 15 शो कर चुका हूँ। मैं 20 मई से लेके आज की तारीख में 15 शो मैं कर आप जिसने हमें बताया कि ये मीडिया किस तरीके से आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो एजेंडा कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि लद्दाख में अभी टेम्परेचर 18 डिग्री है। एक आदमी 18 डिग्री का टेम्परेचर छोड़कर यहाँ 42 डिग्री में आंदोलन कर रहा है, 19 दिन से भूखा है, 9 किलो उसका वजन कम हो गया और आप कह रहे हैं कि वो एजेंडा कर रहा है। और वो भी वो आदमी जिस पर अभी 6 महीने तक NSA लगा था, उन्हें इस बात का भी डर होना चाहिए था कहीं दोबारा मेरे पर NSA न लग जाए। उसके बावजूद वो आदमी कर रहा है तो उसकी कोई सोच होगी ना। और सबसे बड़ी चीज मैं उन लोगों को कहता हूँ जिनको लगता है कि एजेंडा कर रहा है, आप एजेंडा भाई सरकार में आने के बाद लोग एजेंडा कर रहे हैं। अगर किसी को लगता है एजेंडा कर रहा है तो इनका एजेंडा ध्वस्त करके वो इसी गर्मी में सिर्फ 2 दिन भूखा रह के दिखा दो। मैं तो ये कहना चाहूंगा। और एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी, जो मुझे लग रहा है पूरे देश के लिए समझनी उस मायने में बहुत जरूरी है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग है। मेरा बड़ा और सरकार ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगी। मैं कहता हूँ कि किसान बिल के वक्त क्या हुआ था, सरकार को लगता था ना किसान बिल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब किसान सड़कों पर आए, उन्होंने हिंसा की, ट्रैक्टर चलाया, तो आप उनके आगे झुके। तो इसका मतलब आप क्या संदेश दे रहे हैं कि जब तक आप हिंसा नहीं करोगे,
आगे नहीं झुकेंगे हम। यही आप संदेश दे रहे हैं ना। ये गांधी का देश है, गांधी जी ने 15 बार आमरण अनशन किया था आजादी के लिए। क्या ये बात जो नीरज कह रहा है आशुतोष, क्या ये गांधी के देश की बजाय भगत सिंह बुलाने की बातें कर रहे हैं कि आप बम फोड़िए, आप हंगामा करिए, आप शोर शराबा करिए? नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तब सर आप बोल रहे हैं, तब क्या कानों पे जोड़ेंगे? सर ये तो आप बोल रहे हैं। वहाँ पे तो गांधी और अम्बेडकर का पोर्ट्रेट लगा हुआ है। हमने पूरे समय शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपके बातें सुन रहे हैं। 28 दिन से शांतिपूर्वक जंतर मंतर पर बैठे हैं, यहीं पानी पी रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। हमने अब तक कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं किया जो इस देश के लॉ एंड ऑर्डर या सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम। हमसे ज्यादा शांतिपूर्वक आंदोलन तो हमें पता ही नहीं कि आज तक कितना हुआ है कि इसीलिए सरकार नहीं सुन रही है कि बहुत शांतिपूर्ण है। सर आप पूछिए सरकार से कि आपको इसलिए वो सरकार तो बोल ही नहीं रही है। सरकार तो बोल ही नहीं रही है ना, वो तो बाहर घूम रहे हैं आराम से, वो तो बाहर घूम रहे हैं। वो तो आप उनसे पूछिए कि आप सुन क्यों नहीं आपको रहे। लगता नहीं इस मंच का अब राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल होने लगा है? पहले आप लोग अकेले प्रोटेस्ट कर रहे थे, ए पॉलिटिकल बोल रहे थे, फिर अब आपको चाहिए राहुल गांधी भी आए, अखिलेश यादव भी आए, इस तरह की बातें की जा रही है। नेता मैं जवाब देना चाहूँगा। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, सवाल इस देश में सरकार से किया जाना चाहिए, सवाल इस देश में विपक्ष से नहीं होना चाहिए। विपक्ष से हम सरकार सवाल कर रहे हैं, यही इस देश की दिक्कत है। आप सरकार से पूछे ना, सरकार इस मंच पे क्यों नहीं आ रही है? आप भाजपा के नेता, उनके भी तो बच्चे हैं, उनके भी तो देश के नागरिक हैं, या किसी और दूसरे देश में सरकार चल रही है उनके बच्चे भी तो पेपर लीक से परेशान है, वो क्यों नहीं आ रहे हैं यहाँ पे? सरकार का डेलीगेशन क्यों नहीं आया? ये सवाल पूछिए। विपक्ष से कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, क्या बात हो रही है? पर आपको जरूरत पड़ी ना विपक्ष की। या तो हम लोग हार मान चुके कि सरकार तो नहीं आने वाली है, तो चलो विपक्ष से सवाल पूछ लेते कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे, ये क्यों नहीं आ रहे, या तो वो मान ले कि चलो सरकार से तो उम्मीद ही नहीं है। आज तो शायद कांग्रेस के पवन खेड़ा आए थे सुबह। पवन खेड़ा जी आए थे, लगातार तमाम कांग्रेस से एमपीज भी आ चुके हैं। वानखेड़े जी आए थे, अमरावती से सांसद हैं, पटोले जी से आए थे, महाराष्ट्र के सांसद हैं। लेकिन अगेन सवाल ये पूछिए कि सरकार का आज तक एक डेलीगेशन क्यों नहीं आया? बीजेपी से कोई नहीं आया, मार पिटाई करके गए थे हमारे। इस पर मेरा कहना है, जो आप लगातार कह रहे हैं ना सरकार से क्यों नहीं आया, मैंने कल खुद एक वीडियो में कहा था, कई बार सरकार अपनी जिम्मेदारियां भूल जाती है। इस संदर्भ में भूल जाती है कि सरकार और जनता का जो रिश्ता है वो माँ बाप और बच्चों की तरह होता है। आपका बच्चा अगर सब जिद कर रहा है कि पापा मुझे पिज्जा खाना, और आप कहते हैं नहीं मिलेगा और दूसरे कमरे में चला गया, आप उसको 1 घंटा नहीं मनाएंगे। लेकिन अगर वो 3 घंटा भी कुछ नहीं कर रहा, 6 घंटा भी कुछ नहीं खा रहा, तो उसके बाद आपको चिंता होगी बच्चा सुबह से भूखा है। सवाल अब ये नहीं कि सोनम वांगचुक का मुद्दा क्या है, आप उन मुद्दे से सहमत ना भी हो, लेकिन अगर वो 19 दिन से भूखे हैं, ये तो आपकी चिंता का विषय होना चाहिए कि नहीं? सभी ये अपील कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक, क्या मुद्दा कर रहे हैं? नहीं, जो लोग अपील भी कर रहे हैं, और 9 किलो जिसका वजन कम हो गया, आप आइए तो सही, पहले उनसे उन्हें कहिए कि सोनम जी कुछ खाइए, पहले आपकी चिंता उनकी सेहत मुद्दे पर भी बात होगी। लेकिन अगर आप उनको उनकी गिरती से नहीं है, इसका मतलब है कि या तो आपके अंदर संवेदनहीनता है या अहंकारी, और तीसरी चीज या फिर आपको लगता है राजनीतिक आप कुछ बोलना चाह रहे थे राजनीतिक इस्तेमाल। यार राजनीतिक इस्तेमाल, अब मान लेते हैं आम आदमी पार्टी वाले झाड़ू लेके आ रहे हैं, अपना बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, तो चलिए मान ले राजनीतिक इस्तेमाल है। राहुल गांधी आ रहे हैं, हाथ का पंजा दिखा रहे हैं, तो राजनीतिक इस्तेमाल है। अगर कोई एक मंच है और जहाँ पे लोग हैं, आज ऐसा नहीं है, आप भी इस बात को मानेंगे कि ये मंच भी तब बड़ा हुआ जब यहाँ बहुत सारे टीचर्स आए, जब यहाँ विपक्ष के नेता आए। तो अब ये हर आंदोलन की मजबूरी बन जाती है कि उसको एक्सपोजर कैसे मिले, वरना कोई नहीं पूछेगा। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब आप यहाँ से निकल के, कल मैं 1-2 पत्रकारों का ये ट्वीट भी पढ़ रहा था, जो कह रहे थे कि अन्ना आंदोलन में भी जो आंदोलनकारी थे उन्होंने इधर बात करते हैं, इधर आ जाओ, हम इधर साइड में बात कर लेते हैं। नीरज इधर आ जाओ, पीछे पीछे। आप मैं एक चीज, स्पीकर आ गया, इधर आओ। मैं दरअसल ये बोलना चाह रहा था, ये सवाल जो इल्जाम लग रहा है, अभिजीत दीपके का एक पास्ट है, अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे, बिल्कुल इसका जवाब सुनेंगे आपको मजा आएगा। विजेता ध्रुव राठी के रिसर्च करते थे, ये इल्जाम लग रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आप तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, आपको तो जरूरत है विपक्ष की, क्योंकि आप अपने दम पे भीड़ इकट्ठी नहीं कर पाए। सोशल मीडिया पे 2 करोड़ लाना आसान है, सड़क पर 2000 लाना मुश्किल है, इसीलिए आपको विपक्ष बार कहता हूँ कि हमने एक बहुत एब्सर्डिटी के टाइम्स पे आ गए, जब क्योंकि बार कुछ गलत बोला जाता है भाई दिमाग में बैठ जाता है। जैसे आपने कहा, आप पे इल्जाम है कि आप ध्रुव राठी के लिए लिखते हैं, बोले इल्जाम कैसे? ध्रुव राठी इस देश का सितारा है, जिसको करोड़ों लोग इतने ज्यादा मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं, जिसमें छोटे बच्चे से लेकर 50 साल के हर उम्र के लोग। उसने देश के किसानों के लिए, मतलब हर किसी के लिए उसने आवाज उठाई है, चाहे रोजगार की बात हो या किसानों की बात
बात हो या कोई भी बात हो, तो इसमें इल्जाम जैसा कुछ नहीं है और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने लोगों के साथ काम किया है। तो विरोधी तो कुछ भी बोलेंगे ना सर, लेकिन हमें अपनी भी तो कॉमन सेंस लगानी है। अब बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे। अब आपको मालूम है ना कि सोशल मीडिया पे 2 करोड़ इकट्ठा करना आसान है, सड़क पर 2000 लाना मुश्किल है। सर तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी आ रहे हैं ना लोग। यही तो कमाल की बात है कि कोई डिजिटल पेज है, वो ये कहे लोगों को यार आपको अचानक से ग्राउंड पे आने। अभी तक तो क्या उन्होंने बस एक फॉलो का बटन दबाया था, अब अचानक से आप कहते हो ग्राउंड पे आने। लेकिन आप देखो ना कितने लोग आ रहे हैं। अभी बॉम्बे में लोग इकट्ठे हो गए हैं, यहाँ पे हैं, सेलिब्रिटीज भी आए हैं, हजारों की तादाद में हर एक शहर में लोग आए हैं। तो यही तो कमाल की बात है कि वो एक मशाल हमने जलाई, एक शांति हो गई थी, उसमें एक आवाज दी है। और जहाँ तक ओपोजिशन की बात है, अब अगेन एक बहुत ही वियर्डनेस चल रही है। मतलब ओपोजिशन पार्टीज का लोगों के हिसाब से उनका काम क्या है? अरे वो राजनीतिक पार्टी है, उनका काम राजनीति करना ही है, जनता के मुद्दों पे राजनीति करना। और एक ऐसा मूवमेंट है जो देश के युवा जिस मूवमेंट को लेके चल रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ, तो विपक्षी पार्टी का उसमें नहीं आना, ये एक एब्सर्ड बात है, जो कि अच्छी बात है। राहुल गांधी नहीं है तो एब्सर्ड है। आपकी भाषा में बोलूं तो वो तो देखिए, चलिए अब कांग्रेस की तरफ से आ तो गए ना, तो पवन खेड़ा आ गए या राहुल गांधी आ जाए, वो तो बात एक ही है। वो अब कुछ एक और नैरेटिव चल रहा है सोशल मीडिया पर। कल से अरविंद मंच पे आए और अरविंद ने हक किया, संजय सिंह ने हक किया। ये कहा जा रहा है कि दिख गया खुल के कि आम आदमी पार्टी आपके पीछे है, आम आदमी पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है, आम आदमी पार्टी की वजह से प्रोटेस्ट चल रहा है। टेम्पलेट पूरा वही का वही है 2010-11। सर वो देखिए, अभी आपसे मिला, आपसे भी मैं ऐसे करके मिला था। अब वो एक मुक्का थोड़ी ना मारेगा किसी को यार, ये तो एक नॉर्मल कटसीज और ग्रीटिंग्स होती है। हाँ, अभिजीत आशुतोष ने पहले काम किया है, वो पहचान भी रहे होंगे, तो कौन सी उसमें ऐसी बात? आम आदमी पार्टी कोई आतंकी संगठन तो है नहीं, और इस टाइप का कोई मूवमेंट करता है तो ऑफकोर्स पहले भी उसकी कुछ राजनीतिक सोच रही होगी। ऐसा तो है नहीं कि कोई बंदा इंटीरियर डिजाइनर है, एक दिन से वो सुबह उठता है चलो यार आज ना मैं कुछ पॉलिटिकल करता हूँ, ये तो होगा नहीं। पहले भी कुछ कर ही रहा होगा, कौन सी ऐसी बड़ी बात है? पार्टीज में से ही लोग काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नीरज जी, आपका एक डायलॉग मैं ये कह रहा हूँ, अभिजीत दीपके की फोटो है मनीष सिसोदिया के साथ, वो मनीष सिसोदिया के आदमी है। आपको पता है मैंने मलाइका की फोटो भी अरबाज के साथ देखी है, लेकिन अरबाज खुद नहीं मानते कि वो मलाइका के आदमी है। आप पूछ लेना, अभी इंटरव्यू करो तो किसकी फोटो कब थी, वक्त गुजर गया इस बात। हाँ, मतलब वक्त गुजर गया। और फिर दूसरी बात ये भी है, लोग ये भी कह रहे हैं एक सिंधु अधिकारी के खिलाफ तो बीजेपी को दिक्कत थी ना, आज वो मुख्यमंत्री है तो क्या वो तृणमूल के आदमी है। और राघव किस तरह की बात और राघव चड्ढा वो तो आम आदमी पार्टी में, तो उसको आपने जब स्वीकार कर लिया, यहाँ पे प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। मुद्दा देखो, एक है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, उसके लिए आधार है, वो आधार मैंने आपको बताए हैं। सोनम वांगचुक जी अंडर स्ट्राइक में सरकार को आना चाहिए, सिर्फ ये तो। इसके अलावा जो भी है वो सब स्पिन डॉक्टर है कि आप ऐसे मुद्दों पर बात करें जो मुद्दा ही नहीं। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं कि आपके मंच पर कौन आया, उसका एजेंडा क्या। अब मैं बीजेपी से पूछता हूँ, बीजेपी अगर हिंदुत्व की बात करती है, अब और बहुत सारे लोगों को अगर लगता है कि बीजेपी के अगर टिकट पे विधायक बन जाएंगे तो 10 लोग तो बीजेपी के टिकट पे लड़ रहे हैं, क्या सब हिंदुत्व के लिए आ रहे हैं? कोई विधायक बनने आ रहा है, कोई पैसा बनाने आ रहा है, क्या बीजेपी इंश्योर कर सकती है कि सब हिंदुत्व के लिए आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना। तो ये लोग कैसे इंश्योर करेंगे जो राजनीतिक पार्टी ने कि 10 लोग मंच पर आ रहे हैं? अगर वो इनके मुद्दे को समर्थन करें, इनके लिए पर्याप्त है, वो घर जाकर क्या कर रहे हैं, कैसे उसको ट्रैक कर सकते हैं? अब दिक्कत ये कि मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, इधर उधर जो 50 चीजें हैं कि वो वहां से क्यों आ गए, उसका क्या एजेंडा है। इनको जो मैग्सेसे अवार्ड मिला वो तो बाहर की संस्थाएं देती है, मोदी जी को 10 लोगों ने सम्मान दिया, अब उस पर सम्मान उठाने लग जाए कि उन्होंने जो सम्मान दिया किसने दिया। ये इन बातों में कुछ है। प्रधानमंत्री मोदी को अवार्ड मिला, वो अवार्ड ही 6 दिन पहले बना था और वो एआई के जमाने में इतनी जल्दबाजी में बना दिया। उसमें रिपब्लिक ऑफ सेशल्स, रिपब्लिक की स्पेलिंग गलत है और सेशल्स की स्पेलिंग गलत है, तो ये हालत। और आपने एक बात कही थी कि जो लोग हैं गड़बड़ में पाए जाते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। तो आप ये प्रिंट की रिपोर्ट देखिए, एक्स एनटीए डीजी सुबोध कुमार सिंह अपॉइंटेड एडिशनल सेक्रेटरी इन स्टील मिनिस्ट्री। अब ये क्या सेंस है? मतलब यहाँ पे बंदा गलत कर रहे हैं, चलो यार इसको दूसरी जगह बिठा दो, तो वो तो वहाँ पे गड़बड़ करेगा, इसका सेंस क्या बना? सेम वो जो सीबीएसई वाले थे उनके साथ भी यही किया। और सर मैं एक चीज अभी बता दूं, बड़ी रिसेंट वाली, ये शायद अपडेट आपके परिचय तो दोस्त रोहित वैद्य टीचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हो। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश में यूपी टेट पेपर बनाया। आप सोचे 30 सवालों में से 24 सवालों के जवाब डी है, मतलब चैट जीपीटी से तैयार कर दिए। उसके बाद आंसर क्या आती है, वो कहते हैं कि चिंता मत करिएगा, सबको 20 नंबर बढ़ जाएंगे, मतलब फेल होने की गुंजाइश नहीं। जब सर बैठे थे यहाँ पर, उस दौरान ना महाराष्ट्र स्टेट ना लीक हो चुका है, उसमें खबर आई पहले, मतलब आप सुबह आते शाम बच्चा पहुंचता अपने दूर से जाके पेपर लीक हो चुका है। इसी तरह पेपर लीक तो बहुत बड़ी समस्या है, आज से नहीं है, पिछले 5-7 साल तो मैं ही देख रहा हूँ। हम तो हर साल इस मौसम में फरवरी
फरवरी मार्च अप्रैल में कितने एग्जाम मित्र पेपर लीक की रिपोर्ट कर चुके हैं। सीबीएसई नहीं बच रहा है, वो छोटे भी नहीं बच रहा जी, सीधी बात, मैं कौन किसका आदमी है? आम आदमी का छोड़ दिया, वो टॉपिक पीछे छूट गया। नहीं, मुझे इस बात का जवाब बीजेपी का आदमी नहीं करेगा आंदोलन, बेचारा डरता है, चाहने के बाद भी नहीं करेगा। वायरल वीडियो थी जिसमें वो कह रहे हैं कि ये पूछा जा रहा है कि कौन सी हीरोइन की हाइट ज्यादा है। अब ये देखिए ना कि कितनी इनसिंसियर मतलब एटीट्यूड दिखाते हैं। मुझे एक बात का जवाब चाहिए विजेता जी। कुणाल कामरा आए थे, उनका एक वीडियो वायरल हुआ और ये कहा गया कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है इस मंच के ऊपर। उन्होंने ये कहा कि सीता के पति के नाम पे नीता के पति का काम हो रहा है। तो मतलब राम सीता के पति तो है ही ना, वो तो वैसे भी हम कहते हैं सियावर रामचंद्र की जय। भैया सीता जी, सर ये देखिए, नहीं, इस तरीके से वो करना ना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी मैं बताता हूँ अपमान क्या है। हनुमान जी के हाथ में बीजेपी का झंडा पकड़ा के बीजेपी की रैली में उनको डांस करवाया गया। इससे किसी की भावनाएं याद नहीं होती। एक कन्विक्टेड रेपिस्ट को ये कहा गया कि आप मानो कि ये मेरे राम है, मेरे ठाकुर है, किसी की भावनाएं याद नहीं हो रही। हनुमान जी को क्रेन पे लटका के एक बीजेपी नेता को माला पहनाई गई। हनुमान जी बीजेपी नेता को माला पहना रहे, इससे किसी की भावनाएं आहत नहीं होती। तो ये जो कुछ लोगों की जो एक गुंडा करती है ना कि हम बताएंगे किसका नाम लेना है, कैसे लेना है, भावनाएं आहत हुई है तो हम तो कह रहे हैं उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन उससे पेपर लीक नीचे नहीं जाना चाहिए ना। मेन मुद्दा पेपर लीक है। अब ये नहीं बोलेंगे ना, इन्होंने तो स्क्रिप्ट नहीं बनाई ना कि कुणाल कामरा को क्या बोलना है। अब कुणाल कामरा इज स्टैंड अप कॉमेडियन, उसने उस कॉमेडी के अंदाज में वो बात बोली, मान लेते हैं कि उसको कट कर देते हैं। अब डिजिटल वो तो देखिए राम और सीता की कहानी तो सुनाते ही हैं। अब ये कहना कि आपने ये बोला तो अपमान, ऐसा कुछ भी उसने अपमानजनक नहीं बोला। वो एक देश की सच्चाई है कि देश में क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहे हैं, चंदा चंदा मॉडल चल रहे हैं और कोई भी जो इशू होता है ना वैक्यूम में नहीं होता। अब एक गवर्नमेंट का बजट है और वो बजट आप कहीं और देंगे, आप लाखों करोड़ के मतलब जो अरबपतियों के लोन है आप उसको भट्टा खाते में डालेंगे तो एजुकेशन का बजट कम होगा। तो ठीक है वो आए, अब किसी के मुंह पे तो वही चेपी लगा नहीं सकते। और ऐसा उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। वो देश की एक सच्चाई है कि धर्म के पर्दे के पीछे इस टाइप का चंदा चंदा मॉडल चलता है, चढ़ावा चोरी होती है। सुमित जी बड़ी सीधी सी बात है, ये जो धार्मिक भावनाओं की बात है ये बड़ा सिलेक्टिव इशू है। कुणाल कामरा ने जो भी शब्द है मैं कह सकता हूँ चॉइस ऑफ वर्ड ठीक नहीं था, मैं इसे एग्री करता हूँ, लेकिन इससे मुद्दा तो डाइल्यूट नहीं होता। दूसरी बात, कुणाल कामरा ने कहा उससे हिंदू धर्म ज्यादा अपमानित हुआ है या सरकार के बिठाए लोग जो राम मंदिर ट्रस्ट में बैठ के वहाँ पर हजारों करोड़ की चोरी कर रहे हैं उस पर तो लोग कह रहे हैं कि वो चंदा चोरी हुआ जिन लोगों ने अच्छी भावना से चंदा नहीं दिया। ये ज्यादा शर्म की बात है। भावनाओं पे अटैक हो गया ये तो, क्योंकि मंदिर में जाने वाले सारे लोग हिंदू, चंदा चढ़ाने वाले लोग हिंदू, अगर उन्होंने श्रद्धा से नहीं दिया यानी कि आप हमारी ये ज्यादा पे अटैक कर रहे हैं। ये ज्यादा शर्म की बात है कि जो धार्मिक लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो वहाँ पर बैठे हैं धर्म की मर्यादा की रक्षा करने, अगर वो चोरी कर रहे हैं वो ज्यादा धर्म का बड़ा अपमान है। या एक कॉमेडियन जो कॉमेडी करता है जिसका कोई इल इंटेंशन नहीं होगा लेकिन उसका चॉइस ऑफ वर्ड ठीक नहीं है, वो ज्यादा बड़ा। पीएम मोदी ने जो हनुमान जी की पतंग उड़ाई तो किसी को अपमान नहीं लगा। तो ये नहीं चलेगा कि हम आपको बताएंगे धर्म के बारे में। एक डेमोक्रेसी है, सभी संविधान में प्रोटेस्ट में क्या होना चाहिए क्या नहीं, इसको भी संविधान में आर्टिकल लगा के लिख देते हैं। कैसी है कि आप अच्छा रहेगा कि इसमें कोई राजनीतिक दल नहीं आएगा, इसमें कोई राजनीतिक दल आता है तो मुद्दा खत्म मान लिया जाएगा। ये सब लिख दीजिए, कौन बनाएगा ये रूल, कौन बनाएगा? संसद का सत्र शुरू हो रहा है, वही लिमिटेशन बिल आ ही रहा है, नंबर और आपको लग रहा है तो इतना ही लिख दीजिए कि अब आंदोलन ही नहीं होगा। यही लिख सुमित जी फिर आएगा कौन? विपक्षी पार्टी है, दो दिक्कत, एक्टिविस्ट है, दो दिक्कत, कमेडियन है, दो दिक्कत। ये क्यों बोला? आपको ही कह रहे हैं किसानों की बात क्यों कर दी? अरे भाई किसान इस देश के ही लोग हैं, तो उन्हीं के उगाए हुए फल और सब्जियां, उन्हीं का उगाया हुआ अनाज खाते हो। अब किसान संगठन आ रहे हैं, बीच में एक बात उन्होंने अपनी कर दी तो कौन सा इसमें वो हो गया? तो ये जो एक है ना एक इस टाइप की गेट कीपिंग, एक हाई हैंडेड नेचर कि हम बताएंगे आपको ऐसे करो वैसे करो। विजेता इस बात को समझना होगा, इस जगह पे आज से 12 साल 15 साल पहले हमने अन्ना का आंदोलन देखा, हम सब ने उसको कवर किया, आपने भी देखा होगा, सर ने भी देखा होगा। उस वक्त जो हुआ उसको लगता है कि देश की जनता को, खासकर दिल्ली की जनता को बुद्धू बना दिया गया। मंच का इस्तेमाल किया, ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, फिर आपने राजनीतिक पार्टी बना ली, फिर आप सत्ता में आ गए, फिर जो आपने प्रोमिसेस किए वो आपने पूरे नहीं किए। मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली अरविंद केजरीवाल को जो इल्जाम लग रहे हैं उनकी बात करता हूँ। उसी डर से क्या आप लगता है कि आपके इस प्रोटेस्ट में सवाल खड़े होते हैं? देखिए मैं आम आदमी पार्टी का तो कोई स्पोक्स पर्सन हूँ नहीं, लेकिन
लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूँ, ये भी अगेन एक नैरेटिव है। कोई भी एक मूवमेंट हुआ, ठीक है, मान लिया कि उसमें लोकपाल की बात हुई थी, लोकपाल वाला वो नहीं हुआ, उसमें जो कि केंद्र सरकार है उसका भी मतलब दोनों का ही उसमें रोल था, ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि एक नई पॉलिटिकल पार्टी तो आई, वरना कुछ ही पार्टीज का एक छत्र राज रहे, ये तो ठीक नहीं होगा। नई पॉलिटिकल पार्टी का मंच है सर, आना होगा, आ जाएंगे, कोई ये बात कांग्रेस नहीं है। जनता पार्टी रजिस्टर्ड होगी। अभी तक मैंने ये कहा है कि अभी हम ज्यादा पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं इसको एक जन आंदोलन के रूप में, लेकिन हर बार मैंने ये कहा है कि इस तरीके से बात करना बंद कर दो कि ये तो आ जाएंगे, आना होगा, बिल्कुल आ जाएंगे। मैं अभिजीत को नहीं रोकूंगा, किसी को नहीं रोकूंगा, और युवाओं को आना चाहिए राजनीति में। आप कहते रहते हो कीचड़ है राजनीति, तुम क्यों बैठे हो भाई, फिर छोड़ के निकल जाओ, इतना ही कीचड़ है तो ये सब नहीं चलेगा। इस बात का मैं जवाब देता हूँ कि क्या गारंटी है। एक माँ बाप अपने बच्चे पर सारी जिंदगी पैसा लगाता है, उसको पालता है, पोसता है, प्यार करता है, क्या पिता गारंटी ले सकता है कि बच्चा मेरी बड़े होकर सेवा करेगा? जब माँ बाप जिस बच्चे पर सारी जिंदगी पैसा लगाता है उसकी गारंटी नहीं ले सकता, तो किसी माँ बाप ठगा हुआ महसूस करते हैं ना, माँ बाप को लगता है ना कि गलती कर दी। किसी आंदोलन से अगर 10,000 लोग निकलेंगे, उन 1000 लोगों का नैतिक चरित्र क्या है, उनकी मंशा क्या है, वो आगे जाके क्या करेंगे, इसकी कौन गारंटी लेगा? क्योंकि भविष्य में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए आज को शुरू ना करें। 1000 स्टार्टअप शुरू होते हैं, लाख स्टार्टअप शुरू होते हैं, सिर्फ 3 चलते हैं। आप कहें कि 9 लाख 99,000 नहीं चले तो क्या कुछ शुरू ही ना हो? आप एक बार नहीं बोल सकते। आजादी के आंदोलन के बाद गांधी जी को छोड़ के सबने राजनीतिक पद लिए। जेपी आंदोलन से इतने बढ़िया बढ़िया नेता निकले, आप ही लोग बताते हैं हमें कि जेपी आंदोलन से बढ़िया नेता निकले। अरविंद अन्ना आंदोलन से नेता निकले। अन्ना का क्या था कि भाई अगर पार्टी बनाई और केंद्र में आ जाती तो हो सकता है लोकपाल आ जाता, लेकिन उस आंदोलन की बदौलत ही कांग्रेस गई और बीजेपी आई, तो लोकपाल बनाने की जिम्मेदारी बीजेपी की ज्यादा थी, उन्होंने नहीं बनाई। और अगर अरविंद केजरीवाल ने धोखा दिया। अरविंद केजरीवाल ने प्रॉमिस किया क्या कि सादा जीवन जीऊंगा, एसी में नहीं रहूंगा, चप्पल पहनूंगा, उन पे शीश महल में रहने के इल्जाम लग गए। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो रेखा उन्होंने खींची थी, उस रेखा में वही खुद ही बन गए। यार आप ये देखो, ये जितनी भी 21 राज्यों में सरकार है, 21 राज्यों में ये इतने बड़े बड़े वादे करते हैं और उसमें से 10% भी नहीं पूरे हो पाते। और अरविंद केजरीवाल ने पर्सनल को ये कहा था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, और ऐसा करना पड़ गया। इसका जवाब शायद अरविंद केजरीवाल दे भी पाएंगे कि भाई ऐसा क्यों कहा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति पूरी गंदी नहीं थी। तो उसकी वजह से सवाल खड़े करने वाले कौन है ये भी तो देखेंगे। अरविंद केजरीवाल ने स्कूल तो बनाए, मोहल्ला क्लिनिक भी बनाए थे, तो कुछ तो काम किए। अभी इसीलिए पंजाब में भी सरकार है, वहाँ पे ड्रग्स पे रोक लगा रहे हैं। तो ये कहना कि किसी को ये धोखेबाज है, ये धोखेबाजी, तो ऐसा हो गया कि बीजेपी तो इतनी दूर से दुनिया से। मुझे आपकी बात तो लगा कि आप आम आदमी पार्टी को लेके सॉफ्ट हो, कांग्रेस को लेके हार्ड। नहीं, देखो जो उन्होंने कहा, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरे प्रोफाइल पे देखोगे, मैंने सबकी क्रिटिसिज्म की है। 11 लाख के पर्दे उन्होंने लगवाए, बिल्कुल मैं गलत कहता हूँ, लेकिन मैं इस एटीट्यूड के खिलाफ हूँ कि आप खुद को होलियर देन दाव कर दो और बाकी अरे यार ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया, इसने धोखा दे दिया। इस टाइप का एटीट्यूड गलत है। ज्यादा पार्टीज होनी चाहिए। अभी हो पता क्या है, सपोज आपके घर में आपकी वाइफ ने खाना बनाया, या मैं बीवी का जिक्र नहीं करूंगा, फिर लोग उसको संतात्मा कह देंगे, कह दिया कोई बात नहीं, परवाह नहीं है। उसमें अगर नमक ज्यादा है, रोटी सड़ी हुई है, आप कहते हैं इसमें नमक ज्यादा है, बीवी कहती है आज तुमने पीले रंग की शर्ट क्यों पहनी हुई है, तुमने मुझे ऐसे क्यों कह दिया। अरे आप मुझे नमक कैसे ज्यादा है, कहती नमक छोड़ो, तुम्हें बताओ तुम्हारा हेयर स्टाइल ठीक नहीं है, तुमने शैम्पू नहीं किया। मुद्दे की बात पर बात नहीं है कि जो जिस वजह से शिक्षा पर बात होनी चाहिए। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, किसानों पे बात हुई है। आखिरी पत्नी की बात करें, पत्नी जब एक लड़ाई होती है तो सारी चर्चा करती है, 6 साल में क्या क्या किया था तुमने, हर बात पे जवाब मांगती है। क्या अरविंद केजरीवाल ने क्या कर दिया, मंच पर आकर किसी ने क्या बोल दिया, वो आदमी पहले किस पार्टी में था, ये मुद्दा ही नहीं है। सजा दो। मैं मुद्दे पे लौटता हूँ। परसों और 20 तारीख 2 दिन आज हम 17 को बात कर रहे हैं, 20 तारीख को आपने कॉल किया है। आपको लगता है कि 20 तारीख के पहले सरकार की तरफ से कोई पहल हो सकती है, बुलाया जा सकता है? उम्मीद है कोई आपको? उम्मीद है, आज आपका 27-28 उम्मीद है तभी कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, लोग कह रहे थे सरकार इतनी अहंकारी है, सुनेगी नहीं, तो मैंने वही कहा था कि बुद्ध ने जब अंगुलीमाल को कहा, अंगुलीमाल ने कहा रुक सन्यासी, उन्होंने कहा मैं तो रुक गया, तू कब रुकेगा। जब अंगुलीमाल को बात समझ में आ सकती है तो धर्मेंद्र प्रधान क्या
अंगुलीमाल से भी बदतर है, ऐसा मुझे नहीं लगता। और मुझे लगता है कि जरूर उनके अंदर, प्रधानमंत्री मोदी के अंदर एक अंतरात्मा है। बेसिक जाके मान लीजिए इस्तीफा नहीं हो रहा, संसद का सत्र शुरू हो रहा है, एक बेसिक मिनिमम क्या चाहिए ताकि सोनम सर का फास्ट छूट सके? सरकार से क्या एश्योरेंस चाहिए? हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम सोनम सर के साथ बैठने को तैयार है, अभिजीत दीप को बुलाने को तैयार है, क्या इससे एश्योरेंस मिलता है आप लोगों को कि कम से कम ये हंगर स्ट्राइक करें? ये तो कुछ सुन ही नहीं रहे, एटलीस्ट डायलॉग तो स्टार्ट करें। एक उम्मीद की किरण दीजिए ना, एक उम्मीद की किरण दीजिए ना। एक मिडवे मार्क क्या हो सकता है? मैं बार-बार 20 साल दिन की स्ट्राइक। सर आप मिड मार्क कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ स्टार्ट तो करें, उन्होंने तो स्टार्ट ही नहीं किए। वो तो प्रॉब्लम एक्नॉलेज नहीं कर रहे। पीएम मोदी कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जन्मदिन मुबारक, बड़ा बढ़िया काम करे है तूने। ये बढ़िया काम होता है कि लोगों को, बच्चों को सुसाइड से उनकी मृत्यु हो रही है, बढ़िया काम है। तो 20 तारीख को क्या होगा? 20 तारीख का अभी का प्लान क्या है आपका? संसद चलने का क्या? अपोजिशन के नेता यहाँ आएंगे क्या? आप सब एक साथ मार्च करेंगे क्या? सोनम सर वहाँ जा पाएंगे उनकी तबीयत को देखते हुए? पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी, अच्छी बात है, लेकिन उनके उसमें जो देश की आवाम है उनको हमें डिमिनिश नहीं करना चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी आ रही है, अच्छी बात है। ये जन आंदोलन, देश भर से लोग यहाँ पे आएंगे। दिल्ली पुलिस परमिशन देगी? दिल्ली पुलिस परमिशन देगी संसद सर दिल्ली पुलिस जो है वो हम लोगों के लिए, नागरिकों के लिए, ये हमारे दिमाग में बैठ गया। ये पुलिस का काम तो है बस डंडे बरसाना, ऐसा नहीं है। पुलिस का काम है नागरिकों के और उनके संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा करना। तो जब पूरे देश की आवाम ये चाह रही है कि भाई ये हमारी एक नाखुशी है, इस नाखुशी को हम जाहिर करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते? हमारा ही देश, हमारा ही जंतर मंतर, हमारा ही संसद, किसी के घर का थोड़ी ना। मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहता हूँ। इस सारी चीज से संदेश पता क्या निकल कर आ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति या वर्ग सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है, तब तो हम कहना नहीं चाहिए जिन मरहूम अजीत पवार पर इन्होंने आरोप लगाया था, बाद में उनका समर्थन ले लिया। जिन शुभेंदु अधिकारी पर आरोप लगाते थे उनका समर्थन ले लिया। ठीक है, अगर इनको लगता है कि किसान ज्यादा नाराज हो गए तो हमें कहीं वोटों का नुकसान आ जाए तो वो बिल वापस लिया। इससे संदेश ये जाता है कि सरकार के लिए वही व्यक्ति और आंदोलन महत्वपूर्ण है जहाँ से राजनीतिक नुकसान हो, और अगर राजनीतिक नुकसान नहीं है तो फिर भले आप मर जाए, हम आपकी घंटा परवाह नहीं है। ये सबसे बुरा संदेश है। जैसे मैंने कहा कि जो सरकार और जनता का रिश्ता होता है, माँ बाप का रिश्ता होता है, भले ही संतान कुछ भी अगर गलत भी कर रही है तो पिता होने के नाते आपका फर्ज है कि आप उनकी सुरक्षा करें। आप पहले इंश्योर कीजिए कि 60 साल के आदमी ने 9 किलो अपना वजन कम कर दिया है, जो लद्दाख का रहने वाला, जहाँ 18 डिग्री टेम्परेचर, 42 डिग्री में अगर वो अपने आप को मार रहा है, तो उसकी आंदोलन का, उसके अहिंसात्मक आंदोलन का सम्मान कीजिए। जब आप वो नहीं करते तो आप अहंकारी लगते हैं। आप सीजेपी से नहीं जुड़े पर आप समर्थक हैं। मैं फिर क्लियर कर दूं, मैं सीजेपी से भी नहीं जुड़ा हूं, मैं किसी चीज से नहीं जुड़ा हूं, आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूं। मैं सिर्फ दो चीजों से जुड़ा हूं की स्वास्थ्य चाहते हैं। मैं 2 चीजों से जुड़ा हूं कि एक तो इनकी जो मांग है वो बिल्कुल जायज है। अगर इतनी इल परफॉर्मेंस के बावजूद जो धर्मेंद्र प्रधान कर रहा है, मैं फिर दोहरा दूं, 10 साल में अगर 80 पेपर लीक होते हैं, 4 करोड़ स्टूडेंट प्रभावित होते हैं, 22 लाख बच्चे जो नीट पीजी का पेपर लीक हुए उससे प्रभावित हुए, 22 बच्चों ने सुसाइड की। अगर इसके बावजूद आपकी गैरत नहीं जाग रही, उसके बावजूद आपको लग रहा है कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर क्या और होगा जो जिम्मेदारी क्या होगी? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप सोनम सर स्वस्थ रहे, आप चाहेंगे? बिल्कुल चाहूंगा। मैं वही विजेता से पूछा था, वही आपसे पूछ रहा हूँ एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एक रास्ता क्या हो सकता है कि सोनम सर का फास्ट छूट? सुमित जी, एक चीज जो और अभी भी सरकार नजरअंदाज कर रही है, मुझे नहीं पता कि सरकार क्यों नजरअंदाज कर रही है। सोनम वांगचुक सर लद्दाख से आते हैं, बुद्धिस्ट कम्युनिटी से आते हैं, वहां पर 97% पॉपुलेशन उसी की है। एक तरफ हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं कि यार जो दूर दराज के राज्यों ने ये ना लगे कि सरकार हम पे ध्यान नहीं दे रही, उसी सोसाइटी का, उसी समाज का एक शख्स ये आंदोलन कर रहा है, सरकार परवाह नहीं कर रही। आपको नहीं लग रहा कि उन लोगों को ये लग रहा हो कि सरकार हमारी परवाह नहीं कर रही? पहले मणिपुर में जो हालात है उससे परेशान है, कश्मीर में आप चीजें सामान्य बताओ ना मुझे। सोनम सर का फास्ट पहला ये है कि पहली कोशिश मेरे हिसाब से, जहां तक मेरी समझ है, कि आपको पूरी विनम्रता से सरकार को खुद का नुमाइंदा भेजे। मैं सरकार को और फेस सेविंग का तरीका भेज देता हूं। अगर उन्हें लगता है कि हमें खुद का नुमाइंदा नहीं भेजना, ऐसा आदमी जो घोषित तौर पर या सरकार का नजदीकी है, जिसे पता है कि सरकार की नीतियों का समर्थन करता है, उससे आप भेज दीजिए, ठीक है? उससे भी चीजें सामान्य हो जाएंगी। लेकिन मेरा, जैसे मैंने कहा ना कि अगर बच्चा भले ही कह रहा है मुझे पिज्जा खाना, चिप्स खाना, कोल्ड ड्रिंक खाना, आपको पता बच्चे की जान चली जाएगी, लेकिन बच्चे ने गुस्से में एक दिन खाना नहीं खाया, तो पहली चिंता यह है कि बच्चा कहीं भूख से उसको कुछ हो ना जाए। आप पिज्जा लाकर उसे देंगे, कहेंगे बेटा तुम पहले कुछ खाओ, फिर उसके बाद आगे बात होगी। पहले आप इनका व्रत तोड़वाइए, इनको कुछ खिलाइए, फिर आगे की बात होगी। और सर के अनशन तोड़ने की जहाँ तक बात है, मैंने पहले भी बताया था, मैंने कहा कि सर आप अनशन तोड़ दो, लोग चिंता में हैं। तो उन्होंने कहा विजेता, जिन लोगों ने इस कॉज में एक उम्मीद दिखाई है हमसे, तो हम क्या कहें उनको कि बस अब हमारा हो गया, ये नहीं होगा। तो मैंने लोगों से अपील की कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दो। अब वो सपोर्ट आ रहे हैं,
चंद्रशेखर आज़ाद भी आए थे, उन्होंने भी जो है सर से रिक्वेस्ट किया, पवन खेड़ा सर आए, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया, तो और वो एश्योरेंस दिया है कि आप अगर भूख हड़ताल छोड़ भी दें तो भी उसका मतलब ये नहीं होगा कि लड़ाई बंद हो रही है, लड़ाई चलती रहेगी। तो हम कॉन्स्टेंटली सर को यही रीएश्योर कर रहे हैं कि सर लड़ाई चलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि हम कॉज पे गिव अप कर रहे हैं। तो 20 तारीख को प्रोबेबली शायद मतलब वो तोड़ दें, हम रिक्वेस्ट करेंगे उनसे। सुमित, एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, एक चीज ये बहुत जरूरी है। सोनम वांगचुक देश के एसेट है। सोनम वांगचुक ने इस देश के लिए जो किया वो हम और आप जीवन में नहीं कर सकते। तो सोनम वांगचुक सुरक्षित बने रहे, हम सबके बीच में मौजूद रहे, तमाम एग्जाम्पल सेट करते रहे इंटरनेशनल सोसाइटी के लिए। एक रास्ता बताइए ना, सोनम सर को कैसे समझाया जा सकता है? सरकार के लोग नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते सरकार के लोग? इसका मतलब तो सरकार सच में तानाशाही हो गई है। मुझे तो अभी भी ये भरोसा है कि 20 तारीख से पहले कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। और ये आकर के अगर इनको ये भी लग रहा है कि ठीक है हम अनशन तोड़ने के बाद इस्तीफा करा लेंगे, तो आप आके बता दीजिए कि भाई हम अनशन तोड़वाने आ रहे हैं, उसके बाद इस्तीफा भी हो जाएगा। और इस्तीफे के बाद भी लड़ाई लंबी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि पता चला इस्तीफा हुआ लेकिन पेपर लीक अभी भी जारी है। और ये पेपर लीक नहीं है, मैंने पहले भी बहुत बार कहा, ये पेपर लीक उद्योग है। सरकार की एजेंसियां एनडीए पैसा कमा रही है। एनडीए क्यों है प्रॉफिटेबल, आप बताइए? क्यों वो 500 करोड़ 4 साल में कमा लेती है? यही गलत है। जो एग्जाम कराने के लिए एजेंसी बनाएगी वो पैसे बना रही है। तो ये सब चीजों के लिए सर एक अपील करूंगा मैं जनता से कि ताकि हम सर को सक्सेसफुली कन्विंस कर पाए, इसके लिए जरूरत है कि जो जनता है, जनता भर भर के आए। 20 तारीख को इतने सारे लोग हों, लाखों की संख्या में लोग हों। और इवन सर ने रिक्वेस्ट भी किया था कि सब लोग अपने घर से भी अनशन करें। उनकी जो एक फोटो है आई सपोर्ट सोनम, मेरे इंस्टा हैंडल पे कॉकरोच जनता पार्टी के उस पर भी है, तो उसको आप शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल पिक बना सकते हैं, मतलब वट एवर वे, ऑनलाइन या ऑफलाइन अपना सपोर्ट दिखाइए, ताकि हम सर को ये रीअश्योर कर पाए कि सर लड़ाई जारी है। अगर आप भूख हड़ताल छोड़ भी दें तब भी, तो तभी हम उनको कन्विंस कर पाएंगे। तो ना सुमित जी, एक आखिरी बात मैं बोलूँगा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं मैं चाहूँगा कि अगर आपको बात गलत लगे तो उसका जवाब दीजिए। पिछले 10-12 सालों में 93,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं, ठीक है। जितने प्राइवेट स्कूल उठा के देख लीजिए, प्राइवेट कॉलेज उठा के देख लीजिए, उसमें क्या ज़्यादातर में पॉलिटिशियन का पैसा नहीं लगा। मेरे पास अभी आंकड़े नहीं, मैं आपको आंकड़े भी गिना के दे देता हूँ। जनता ये देखती है कि जिस सरकारी स्कूल की हालत सुधारने की जिम्मेदारी सरकार की, उसे वो बंद कर रही है। और जो प्राइवेट स्कूल महंगे हैं, जिसे पैसा कमाया जा रहा है, उसमें पॉलिटिशियन का पैसा लगा है। और खुद जितने केंद्र सरकार में मंत्री हैं, ज़्यादातर के बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं। खुद शिक्षा मंत्री की जो बेटी है वो विदेश में पढ़ रही है। क्या आप राष्ट्रद्रोह की बात कर रहे हैं? क्या इससे बड़ा कोई राष्ट्रद्रोह हो सकता है? मैं कैमरे के सामने कह रहा हूँ, ये राष्ट्रद्रोह है, ये है एंटी नेशनल लॉ कि आप अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं। जिन सरकारी स्कूलों की हालत सुधारनी उसे बंद करते हैं, और जिस प्राइवेट स्कूल में कथित तौर पर अच्छी एजुकेशन है उसमें आप पूंजी लगाकर खुद मुनाफा कमाते हैं। इससे आदर्श देशद्रोह की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि जो आदमी भूख हड़ताल पे बैठे उसका एजेंडा है। शर्म आनी चाहिए सर। ने जो कहा, अब इसमें तो डिबेट की कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो फैक्ट है, अच्छे होने चाहिए। फैक्ट है। स्कूल और स्वास्थ्य दो चीजें तो ऐसी है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है और वो होनी चाहिए। मैं आप तीनों का बहुत शुक्रिया करूंगा तहे दिल से, और ये उम्मीद करता हूँ कि जिस मुहिम में आप लोग लगे हैं उसमें सफलता मिले, क्योंकि ये देश की मुहिम है। ये ना आपकी मुहिम है, ना आपकी मुहिम है, ना मेरी मुहिम है, ना आपकी मुहिम है, देश के बच्चों की मुहिम है। और बच्चे जो चाहते हैं कि साफ सुथरी शिक्षा व्यवस्था मिले, साफ सुथरा सिस्टम मिले, ताकि देश मजबूत हो सके। मेरे पास वक्त की कमी नहीं रहे, शुक्रिया, थैंक यू अदा करना चाहूँगा इस उम्मीद से कि सोनम सर को हम सब समझा सकें कि लड़ाई लंबी है, लड़ाई लंबी है, पूरा देश आपके साथ है, पर भूख हड़ताल से 20 तारीख को इसलिए सब लोग पहुंचे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।